छांगुर के घर पर जब बुलडोजर चला था उसके 18वें दिन आज देख सकते हैं कि जो छांगुर गैंग का जो सक्रिय सदस्य है सबरोज, जो लखनऊ जेल में बंद है, आप देख सकते हैं उसके घर पर प्रशासन का बुलडोजर पहुंच चुका है। और बुलडोजर यहाँ पर बुलडोजरों की जो कुल संख्या है वो 2 है, एक बैक साइड में, एक फ्रंट साइड में, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भारी पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर पीएसी भी है, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी है यहाँ मौजूद है। यहाँ पे तहसील प्रशासन के लोग भी हैं, यहाँ पर सीओ हैं, एसडीएम है, सब मौके पर यहाँ पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि ये कहीं न कहीं जो सबरोज का जो मकान है ये सरकारी गांव के सरकारी भूमि पर बना है, परती भूमि पर बना है, जिसकी पैमाइश की जाती है, नोटिस दी जाती है। नोटिस 2 नहीं 4 बार नोटिस दी जाती है कि आप अपना पक्ष रखें। और जब पक्ष नहीं रखा जाता है, चूंकि जांच में निकला कि ये जो मकान है ये पूरी तरह से अवैध जगह पर बना हुआ है, सरकारी भूमि पर बना हुआ है, इसलिए प्रशासन का बुलडोजर चलना यहाँ पर उनकी मजबूरी बन गई थी। चूंकि जिस तरह की उसकी संलिप्तता है यहाँ पर, आप देखिए कि किस तरह की यहाँ पर पूरा माहौल है, आप देख सकते हैं। और हमारे साथ यहाँ के जो सीओ है राघवेंद्र, उनसे भी मैं बात करूंगा। सर क्या कहेंगे, चूंकि एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई देखी जा रही है, क्या कहना है आपका? ये देखिए, प्रशासन के द्वारा राजस्व टीम के द्वारा इसकी जांच की गई। ये निर्माण अवैध पाया गया, नियमानुसार इसमें नोटिस सर्व किया गया था। निर्माण जब नहीं हटाया गया तो आज इसका ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है। जी, कोई जवाब नहीं मिला ना सर, चूंकि आप लोगों ने तो 4 बार मौका दिया इनको। जी हाँ, नियमानुसार जो भी प्रक्रिया थी उसको पूरा किया गया, उसके बाद भी इन्होंने जवाब नहीं दिया तो आज ये कार्रवाई हो रही है। अब आप देखिए यहाँ पर बिजली भी काटी जा रही है, आप देख सकते हैं ना, ये पोल देखिए, ये इलेक्ट्रिक का पोल है, यहाँ पर बिजली काटी जा रही है। तुरंत तत्काल रूप से बिजली काटी जा रही है ताकि कोई खतरा न हो और इसके चपेट में कोई न आए। और आप यहाँ देख सकते हैं कि बिजली काटने के बाद, जैसा कि सीओ उतरौला राघवेंद्र सिंह ने कहा कि उनको पहले नोटिस दिया गया और नोटिस देने के बाद यह कार्रवाई होने जा रही है, चूंकि जवाब नहीं मिला। और ये जो भूमि है और जो ये भूमि है वो सरकारी दस्तावेज में दर्ज है, लिहाजा प्रशासन ने जिस तरह की इनकी पूरी भूमिका रही है, छांगुर गैंग के सक्रिय सदस्य थे, छांगुर के लिए काम करते थे, ये भी बड़ा बनना चाहते थे। अभी तो आप देख रहे हैं कि गरीबी आलम की स्थिति आपको दिख रही होगी, लेकिन इनके मन में भी ये हो रहा था छांगुर की तरह हम भी आलीशान मकान बनाएंगे, हम भी बड़े बनेंगे। और इसीलिए वो जो इनकी गतिविधियां थी वो संदिग्ध थी। और छांगुर के साथ मिल करके ये जो पूरा धर्मांतरण का खेल है, हवाला का खेल है, उसमें भी ये कहीं न कहीं संलिप्त थे। तो आप देख सकते हैं कि दो जो बुलडोजर हैं वो सबरोज के घर पर खड़े हुए हैं। सबरोज जो है लखनऊ जेल में बंद है और लिहाजा बस कुछ ही क्षणों में, या कहें कि कुछ ही सेकंड में, ये बिजली के केबल से हटाए जा रहे हैं, तार काटे जा रहे हैं। पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। बिजली के कनेक्शन काटने के बाद यहाँ पर बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा। वैसे बुलडोजर अपना काम कर रहा है, अपना ये बैकग्राउंड बना रहा है। बुलडोजर देखिए इन जगहों को समतल कर रहा है ताकि उसी जगह पर रुक करके इस मकान को ढाया जा सके। हालांकि मकान बहुत बड़ा नहीं है, इसमें 1 या 2 घंटे में पूरा मकान ध्वस्त हो जाएगा जिस तरह से मकान बना है। क्योंकि जो छांगुर का जो आलीशान महल था उसमें तो 3 दिन लगे थे, 8 बुलडोजर दोनों साइड से काम कर रहे थे, तब जाकर आधा हिस्सा टूट पाया था। और बहुत ही मजबूत कंक्रीट से बनाया हुआ छांगुर का वह मकान था, लेकिन इस मकान में उतनी मजबूती नहीं दिख रही है। क्योंकि सबरोज जो है अभी बहुत बड़ा पैसे वाला नहीं बन पाया है। वो छांगुर के और विश्वास पात्र में होता और पैसा कमाता, तब जाकर वह भी कहीं न कहीं अपना लग्जरी आवास बनाता। लेकिन यहाँ पर छांगुर का भी छांगुर के जो करीबी है, सबरोज का भी एक छोटा मकान है। और इस मकान को देखिए केबल हटाते हुए आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए किस तरह से, देखिए ये घर में ये जो सबरोज के घर के जो कनेक्शन है, मुख्य जो केबल है, उसको देखिए हटाया जा रहा है। अब देखिए पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गई इलेक्ट्रिक यहाँ पर। अब लाइट इसमें नहीं है घर के अंदर, यानी कि जो खतरा है वह टल चुका है। खतरा पूरी तरह से टल गया है। बिजली से किसी भी कर्मचारी या घर वालों को कोई हानि नहीं होगा। अब लिहाजा देखिए बुलडोजर पूरी तरह से तैनात एक्शन में। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश में कानून को अपने हाथ में लेंगे, आप कानून से खिलवाड़ करेंगे, आप अगर गलत काम करेंगे, तो ये बुलडोजर, ये एक्ट प्रमाण हो गया है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए कि अगर आप गलत करेंगे तो ये बुलडोजर अपना काम करेगा और आपको बकायदे मौका भी देगा। ये बुलडोजर कार्रवाई से पहले आपको मौका भी दिया जाएगा कि आप अपनी सफाई रखिए, आप अपनी बात रखिए। और अगर आप जवाब नहीं देंगे और गलत काम में भी संलिप्त रहेंगे तो कहीं न कहीं ये बुलडोजर अपना काम। अब देखिए, आप देखिए ये बुलडोजर कार्रवाई शुरू, ये देखिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये पहला बुलडोजर का जो पहला अटैक है, ये देखिए शुरू हो गया है कहीं न कहीं। ये देखिए, आप देख सकते हैं सबरोज के घर पे ये पहला
पहला ये देखिए प्रहार शुरू हो गया है, ये बुलडोजर का प्रहार शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं ज्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही यह मकान ध्वस्त हो जाएगा क्योंकि 2-2 बुलडोजर यहां पर काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि लंबे अरसे के बाद छांगुर का घर आलीशान महल गिराने के बाद लगभग 18 दिन के बाद यह कार्रवाई बलरामपुर में दोबारा देखी जा रही है। चूंकि छांगुर से जुड़ा हुआ मैटर है, छांगुर से जुड़ा हुआ अवैध धर्मांतरण का पूरा यह खेल है, यहाँ पर पैसों का पूरा लेन देन है, अवैध ट्रांजैक्शन है, हवाला का कारोबार है, लिहाजा यहाँ पर 2-2 बुलडोजर पहुंच चुके हैं, कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बुलडोजर आने जाने की बहुत ज्यादा जगह नहीं है, लेकिन बुलडोजर तो कहीं भी अपना जगह अपना रास्ता बना लेता है और वह घर तक पहुंच चुका है। अब 2-2 बुलडोजर की कार्रवाई, लाइव तस्वीरें आप बलरामपुर से देख सकते हैं, उतरौला से देख सकते हैं, रेहरा माफी से देख सकते हैं, जहां पर छांगुर का पुराना आवास था उसके बगल में ही ये सबरोज का घर है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है और कहीं न कहीं दोनों बुलडोजर इस समय अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार यह बुलडोजर काम कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा जो हवाला रैकेट था, सोचिए कि यह मामला इतना बड़ा है कि सिर्फ भारत ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये भारत की सीमाओं से बाहर तक गया है। इसका जो नेटवर्क है वो दुबई में है, कनाडा में है, पाकिस्तान में है, टर्की में है, लेबनान में है, कहाँ नहीं है इसका पूरा कनेक्शन। तो ये जो कनेक्शन निकल करके आया है, ये डी कंपनी से लेके अतीक अहमद से लेके मुख्तार अंसारी से लेकर तमाम लोगों तक ये कनेक्शन पूरा फैला हुआ है। और आप देख रहे हैं कि जो नवीन है, नवीन नीतू जो अपने आप को 7वीं पास बताते थे, ये नवीन नीतू 7वीं पास के अलावा भी कई विदेशी कंपनियों में मालिक हैं, ये मैनेजर हैं, ये डायरेक्टर हैं। इनका 19 बार एक वीजा से इनका दुबई में आना जाना है। हाउस वाइफ होते हुए भी नीतू लगातार नवीन के साथ न चाहकर अलग अलग जाती थी, एक बार साथ गई तो वापस नहीं आई। इसकी जो बेटी है, बेटी का भी धर्म परिवर्तन हो चुका है, लेकिन उसका जो पासपोर्ट है वो 18 से लेकर 28 तक भारत का है, लेकिन वह 15 में उसका धर्म परिवर्तन होता है। तो आखिर किस पासपोर्ट पे उसका धर्म परिवर्तन होता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही आप देख सकते हैं कि जिस तरह का पूरा नेटवर्क है उसमें ATS भी है, STF भी है, ED भी है। तो ED भी अपनी जांच कर रही है, बिल्कुल। और आप तस्वीरें भी देखते रहें, तस्वीरें आप देखते रहें, ये वाकई में ये तस्वीरें दूसरों को भी अलर्ट कर रहा है। यह तस्वीरें उन लोगों को भी अलर्ट कर रहा है, उन लोगों को भी अलर्ट कर रहा है कि जो लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं, जो लोग सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमारा रसूख कानून से ऊपर है, तो वो गलत सोचते हैं। आप देखिए कितना भी बड़ा आपका रसूख क्यों ना हो, लेकिन बुलडोजर और कानून अपना काम जरूर करेगा। आप देख सकते हैं कि ज्यादा समय नहीं लग रहा है, सिर्फ 15 से 20 मिनट का अभी समय हुआ है और यह आधा मकान समाप्त हो चुका है। तो कहीं न कहीं सिर्फ आधे घंटे में ही ये पूरा मकान ध्वस्त हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि लंबे समय के बाद आप बुलडोजर की कार्रवाई बलरामपुर उतरौला में देख रहे हैं। पहले छांगुर का आलीशान महल गिराया जाता है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रशासन का जो बुलडोजर है वो यहाँ पर गरज रहा है और जो सबरोज उसके गैंग में एक सक्रिय सदस्य की भूमिका निभाता था, सबरोज जो अभी लखनऊ जेल में बंद है, जिसको STF और ATS ने धर दबोचा है, आज उसके घर पर बुलडोजर चल रही है, बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। नोटिस भी बाकायदे दिया जाता है, नोटिस का जवाब भी नहीं मिलता है, चूंकि राजस्व टीम ने इसको पूरी तरह से इस जमीन की जांच की, जांच में यह जमीन पूरी तरह से अवैध पाई गई, सरकारी भूमि पर पाई गई, लिहाजा यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की बुलडोजर की कार्रवाई देखी जा रही है। ये देखिए, समाप्त, खत्म, सबरोज का ये जो मकान है वो ध्वस्त हो चुका है, पूरी तरह से जमींदोज हो गया है और मिट्टी में मिल गया है। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा भी था कि अगर कानून को हाथ लोगे, अगर यहाँ पर गुंडा राज फैलाओगे और यहाँ पर माहौल खराब करोगे तो मिट्टी में मिला दिए जाओगे। तो आप देख सकते हैं कि इस समय सबरोज का जो घर है वो जमींदोज हो गया है, वह पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है और धराशायी हो गया है। तो योगी आदित्यनाथ का ये जो बुलडोजर एक्शन, उतरौला प्रशासन और बलरामपुर जिला प्रशासन का यह जो रवैया है, उसको आप देख सकते हैं कि अगर आप गलत कामों में संलिप्त हैं, प्रदेश विरोधी काम करेंगे, देश विरोधी काम करेंगे, तो आप बचेंगे नहीं और आप इन सब चीजों का सामना जरूर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मकान का छत पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, शीर्ष
जो इसकी जो ऊंचाई थी वह भी पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी है, जमींदोज हो चुकी है, नीचे सब गिर चुका है। पूरी तरह से जो छत है उसको जमीन में ही नष्ट किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं दो बुलडोजर आधे घंटे में, सिर्फ आधे घंटे में पूरे मकान को ध्वस्त कर दिए। ये सरकारी भूमि पर बना हुआ यह मकान था जिसको प्रशासन पुलिस फोर्स के बीच में पूरी तरह से ध्वस्त करा देता है। तो कहीं न कहीं एक लंबे समय के बाद 18वें दिन या 19वें दिन यह कार्रवाई आपको देखने को मिल रही थी। पहले लगातार 3 दिन छांगुर के आलीशान महल पर बुलडोजर चलता है। 8 बुलडोजर लगातार 3 दिन काम करते हैं और आज 2 बुलडोजर से सबरोज के घर को ध्वस्त कर दिया गया। यह सरकारी भूमि पर बना हुआ यह मकान था। तो यह जो एक्शन है ये सिर्फ एक एक्शन नहीं है, यह एक्शन यह भी दिखाता है कि अगर आप उत्तर प्रदेश कानून को हाथ में लोगे और उत्तर प्रदेश के विरुद्ध में, देश के विरुद्ध में कोई षड्यंत्र रचोगे, कोई काम करोगे, अवैध धर्मांतरण का काम करोगे, हवाला नेटवर्क का काम करोगे, तो जो उसका परिणाम है वो सामने जो दिख रहा है वही होगा। और ऐसा मैंने दिखाया है किस तरह से 1 महीने पहले नेपाल सीमा पर सैकड़ों की संख्या में मदरसों को तोड़ा गया जहां पर अवैध फंडिंग आती थी और वो इलीगल तरीके से बनाए गए थे, सरकारी जमीनों पर बनाए गए थे, पैसे का हिसाब किताब नहीं था। ऐसे मदरसों पे भी कार्रवाई हुई है। तो आप देख सकते हैं कि आज उतरौला में दूसरी बार आप बुलडोजर एक्शन का लाइव प्रसारण देख रहे हैं। सीधा रिपब्लिक भारत ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा है और लगातार उतरौला से एक ये जो धर्मांतरण की जो सबसे बड़ा रैकेट का जो खुलासा हुआ है उसको भी रिपब्लिक भारत ने किया है। तमाम दस्तावेजों साक्ष्यों के दम पर एक से बढ़कर एक खुलासे किए गए हैं। रिपब्लिक भारत ग्राउंड जीरो पर लगातार यहीं पर रह के पूरे नेटवर्क को खंगालने में लगा हुआ है। तो कहीं न कहीं इसका जो असर है, रिपब्लिक भारत के रिपोर्टिंग का जो असर है, उसके जो साक्ष्यों का असर है वो दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह प्रशासन वहां पर एक्टिव है और उन तमाम सवाल रिपब्लिक भारत ने पूछे हैं उन सवालों पे एजेंसियां काम कर रही हैं, उन सवालों पे पुलिस काम कर रही है और उसका जो परिणाम है वो सामने आपको दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये वही बुलडोजर है जिसने गलत ढंग में संलिप्त लोगों के आवासों को मिट्टी में मिला दिया है। आप देख रहे हैं कि जमींदोज कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता कि अगर आप उत्तर प्रदेश में गलत करेंगे तो आप बच नहीं सकते। आप देख सकते हैं ये उसका उदाहरण है। तो कहीं न कहीं ये जो धर्मांतरण का पूरा रैकेट है अभी छांगुर जेल में है, नसरीन उर्फ नीतू जेल में है, जमालुद्दीन अभी नवीन वो भी जेल में है और उसके 7-8 जो गुर्गे हैं वह भी जेल हैं। एक एक करके सभी लोगों का नंबर आएगा, सभी लोगों से पूछताछ होगी। अगर किसी व्यक्ति की जो संलिप्तता है अगर देखी जाएगी और उन्होंने अवैध ढंग से उन हवाला के पैसों से अगर अपना नेटवर्क खड़ा किया होगा तो निश्चित तौर से वहां पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा, वहां पर इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी। और एक नजारा दिखाता हूं, मैं अपने सहयोगी सचिन से कहूंगा, सचिन यहाँ का माहौल दिखाओ कि लोग कैसे देख रहे हैं और लोगों के मन में क्या चल रहा होगा कि अगर आप गलत करेंगे तो जरूर उसकी सजा आपको मिलेगी, आप भुगतेंगे। देखिए यहाँ पे लोग छतों पर, वो उस घर में दिखाइए, सामने आपके जो घर है वहां पर कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे इस बुलडोजर कार्रवाई को अपनी आंखों से देख रहे हैं और ये देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, सोच भी रहे होंगे कि भविष्य में हमको किसी भी गलत काम में नहीं शामिल होना है। अगर शामिल होंगे तो यही कार्रवाई होगी जैसा कि सबरोज के घर पे चल रही है, जैसा कि छांगुर के घर पे बुलडोजर चला था। तो कहीं न कहीं यह एक मैसेज भी है, ये कानून के इकबाल को भी बुलंद करता है कि अगर आप गलत काम करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। जरूर थोड़ी सी विलंब हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, कानूनी पेचीदगियों को समझने में, कागजी कार्रवाई को करने में वक्त लग सकता है, लेकिन कार्रवाई तो बनती ही है, कार्रवाई होकर रहेगी और कार्रवाई हो भी रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल है। लगातार यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई जारी है और 2 बुलडोजर ने अपना काम कर दिया। सिर्फ आधे घंटे के अंदर सबरोज का जो मकान है उसको जमींदोज कर दिया। आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ समाप्त हो गया है। मैंने सीओ उतरौला से बातचीत भी किया, जिनके नेतृत्व में पूरी फोर्स यहाँ पर आई हुई है, राघवेंद्र सिंह। उन्होंने कहा कि पहले हम लोगों ने नोटिस दिया, जानकारी दी और जवाब नहीं मिला तो ये कार्रवाई हो रही है और जो ये
जमीन की जो पड़ताल है वो पहले ही हो चुकी थी कि किस तरह से सरकारी भूमि पर ये बनाया गया रसूख पे जबरन ये सबरोज का मकान था, तो उसको भी गिरा दिया गया। क्योंकि छांगुर की जो पकड़ थी वो शासन प्रशासन में ठीक ठाक थी, जैसा कि तमाम लोग बोलते हैं, और इसी रसूख का वो फायदा लेकर के अपने जो चाहने वाले लोग होते हैं, जो उसके करीबी हैं, उनका वह कहीं न कहीं इलीगल तरीके से चाहे जमीन पे कब्जा करना हो, चाहे हवाला का काम करना हो, धर्मांतरण का काम करना हो, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, तमाम चीजों में ये लोग संलिप्त हैं। बहुत सारी उतरौला में ऐसी जमीनी है जहां पर छांगुर गैंग के लोग उस पर नजर डाले हैं, उसको कूट रचित दस्तावेज बना करके, नकली गवाह तैयार करके, तमाम चीजें करके जमीन वो लोग कब्जा कर रहे हैं। तो लैंड जिहाद में भी छांगुर की टीम लगी है। लव जिहाद में आपने देखा होगा रेड कार्ड आपने देखा होगा, सवर्णों का रेड कार्ड अलग है और ओबीसी का अलग है, दलित का अलग है। कल हमने बलरामपुर में दिखाया है कि एक ब्राह्मण पीड़ित, एक बाप कैसे रो रहा है, कैसे उसकी बेटी को लव जिहाद करके गांव का ही एक मुस्लिम युवक लेकर भाग गया और जश्न भी मनाया। सोचो कि उससे बूढ़े बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, क्या कुछ उसके ऊपर हो रहा होगा। तो आप यह भी देख सकते हैं। तो कहीं न कहीं जो कई कामों में इसके जो लोग लगे थे, जैसा कि मैंने जिक्र किया एक एक कामों का, उन सभी कामों में जो लोग लिप्त हैं, जिनकी भूमिका सामने आ रही है, वो लोग कहीं न कहीं जब ईडी चाहे जांच करे, चाहे एसटीएफ तो कर ही रही है, एटीएस कर ही रही है, यूपी पुलिस भी कहीं न कहीं एफआईआर दर्ज करके काम कर रही है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई भी होगी। और आप देख सकते हैं कि लाइव जो यहाँ पर चीजें चल रही हैं, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि रिपब्लिक भारत आपको यह जो दृश्य है वो दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। दो बुलडोजर यहाँ पर कार्रवाई में लगे हुए हैं। तो आप आगे का भी जो हाल है वो आप देखते रहेंगे और लगातार रिपब्लिक भारत ग्राउंड जीरो से इस कार्रवाई को आपको दिखाता रहेगा।